22 दिसंबर सन 1887। इस दिन तमिलनाडु के एक छोटे से गांव इरोड में जन्म हुआ गणित के जादूगर कहे जाने वाले श्रीनिवास रामानुजम अयंगर का। श्रीनिवास रामानुजम अयंगर बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, परंतु उनकी प्रतिभा गणित में ही ज्यादा झलकती थी। बचपन में जब किसी परीक्षा में वो बैठते थे तो गणित में उनके पूरे नंबर आते थे, यानी 100% मार्क्स वो गणित में लेके आते थे, परंतु अन्य विषयों में वो फेल हो जाते थे। ऐसा लगता था कि ईश्वर ने उन्हें इस धरती पर केवल गणित पढ़ने के लिए ही भेजा है। यह गणित के जादूगर का जादू ही कहेंगे कि मात्र 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक ऐसे गणितीय श्रृंखला की रचना कर डाली जो बड़े से बड़े गणितज्ञ के लिए भी कठिन था, मात्र 13 वर्ष की उम्र में। इसके बाद उन्होंने बहुत ही अल्प आयु में एक पंचम सीरीज होती है गणित में, उसको हल कर डाला। यह जानते हुए कि पंचम सीरीज हल हो सकता है कि नहीं, इसका ज्ञान नहीं था श्रीनिवास रामानुजम को, लेकिन मूलांकों की सहायता से पंचम सीरीज को भी उन्होंने हल कर डाला। गणित में उनके योगदान ऐसे हैं जिन्हें यह दुनिया कभी भूल नहीं सकती। बहुत सी परेशानियों का सामना करने के बाद, पैसे रुपए की तंगी के बाद जब एक सिफारिश पर वो क्लर्क की नौकरी करने के लिए गए तो वहां पे भी अपने शोध कार्यों को उन्होंने जारी रखा। 1911 में एक शोध पत्रिका में उनका शोध छपा जो बर्नौली के सिद्धांत पर था। इस शोध पत्र के छपते ही श्रीनिवास रामानुजम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। उनके इसी प्रसिद्धि के कारण और उनके गणितीय रुझान के कारण एक प्रोफेसर थे ग्रिफिथ, जिन्होंने उनके शोध पत्रों को और उनके लिखे लेटर को जीएच हार्डी के पास भेजा। जीएच हार्डी ने जब श्रीनिवास रामानुजम के शोध पत्रों को पढ़ा, उनके लेटर को पढ़ा, तो अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने लेटर के रूप में श्रीनिवास रामानुजम को जवाब दिया। उनका जवाब कुछ 3 पॉइंट में मुख्यतः था। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि श्रीनिवास रामानुजम जी, आपके जो शोध पत्र में प्रमेय हैं उनमें से कुछ प्रमेय ऐसे हैं जो पहले से ज्ञात हैं या जिन्हें अन्य प्रमेयों की सहायता से सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरे कुछ प्रमेय ऐसे हैं जो अभी तक अज्ञात हैं और दिलचस्प हैं, जिन्हें अन्य प्रमेयों की सहायता से भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। और तीसरा, उन प्रमेयों में कुछ प्रमेय ऐसे हैं जो ज्ञात भी हैं, दिलचस्प भी हैं और अन्य प्रमेयों की सहायता से बहुत ही कठिनाई के साथ ज्ञात किए जा सकते हैं। अंत में उन्होंने अपने लेटर को समराइज किया और कहा कि आपका योगदान गणित में अतुलनीय है। इस योगदान को यह संसार कभी भूल नहीं पाएगा। जी हाँ, श्रीनिवास रामानुजम के गणित में योगदान को अगर हम देखें तो उनके योगदान अतुलनीय हैं। कहा जाता है कि श्रीनिवास रामानुजम को इन्फिनिटी से डर लगता था, अनंत से डर लगता था। श्रीनिवास रामानुजम मानते थे कि अनंत एक ऐसी संभावना है, एक ऐसा पर्याय है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसको प्राप्त करने के लिए अगर विज्ञान प्रयास करेगा तो विज्ञान ही तबाह हो सकता है, लेकिन अनंत को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहें कि श्रीनिवास रामानुजम अनंत से डरते थे, इन्फिनिटी से डरते थे। श्रीनिवास रामानुजम का योगदान कुछ ऐसा है कि आज भी उनके नाम से दुनिया भर में तमाम संस्थाएं चलती हैं जो केवल गणित के क्षेत्र में ही अपने योगदान को देती हैं। ये श्रीनिवास रामानुजम का जादू था, ये श्रीनिवास रामानुजम का व्यक्तित्व था। तो आइए आज इस शुभ दिवस के अवसर पर महान गणितज्ञ, गणित के जादूगर कहे जाने वाले श्रीनिवास रामानुजम को हम कोटि कोटि प्रणाम करें, कोटि कोटि वंदन करें। और चलते चलते आपको एक बुक का नाम सजेस्ट करता हूं जो आपको श्रीनिवास रामानुजम के जीवन से परिचय तो कराएगा ही, जीवन के हर पहलुओं से परिचय कराएगा, तो साथ ही साथ गणित की अवधारणाओं से भी परिचय कराएगा, जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि हाँ, सच में गणित एक जादू है और उस जादू को चलाने वाले श्रीनिवास रामानुजम थे। उस बुक का नाम है द मैन हु नोज इन्फिनिटी। आप इस बुक को पढ़िए, पढ़ के मोटिवेट हो जाइए, प्रेरित हो जाइए। मिलते हैं। नमस्कार, खुश रहिए।